सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। जन्म और मृत्यु ईश्वरीय देन है, दोनों में से कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। अगर हाथ में कुछ है तो केवल भगवान के दिए इन अंगों से दूसरों को जीवन देना, जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद। नमस्कार दोस्तों, रेडियो सबरंग से मैं रमनी श्याम। आज 13 अगस्त वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है। इसी विषय को सोचते हुए आज मेरी मुलाकात हुई अनुराधा गुप्ता जी से, जिनका हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और अब वो स्वस्थ जीवन जी रही हैं। आइए उनकी इंस्पायरिंग जर्नी उन्हीं से सुनते हैं। मैं अनुराधा गुप्ता एक होम मेकर हूँ। मैं अपने एक बेटा और अपने हस्बैंड के साथ में शिप्रा सन सिटी में रहती हूँ। मेरा बेटा है, वो बीटेक कर रहा है और मैं यहाँ शिप्रा सन सिटी में मुझे रहते हुए 12 से 13-14 साल हो गए हैं। कोरोना से पहले मुझे मेरे कुछ प्रॉब्लम मुझे जनरेट हो रही थी। जैसे मेरे पैरों में सूजन महसूस हुई मुझे, और मुझे जब भी मैं सुबह उठती थी तो मुझे नौशिया फील होता था। तो मैंने इस चीज़ को डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप कुछ टेस्ट उन्होंने मुझे लिखे और अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे बोला कि किडनी का एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो मैंने दोनों कराया, टेस्ट भी कराया। KFT टेस्ट था, किडनी फंक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं। जब दोनों कराए तो उसमें अल्ट्रासाउंड में तो पता चला कि मेरे दोनों किडनीज श्रिंक हो रही हैं धीरे धीरे, और KFT में जो क्रेटिनिन लेवल है वो मेरा बढ़ा हुआ आया था। तो उन्होंने मुझे फिर उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन देना शुरू कर दिया। इन बिटवीन कोरोना का पीरियड शुरू हो गया और मैं डॉक्टर को नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं वो मेडिसिन रेगुलर लेती रही। जब वो मेडिसिन मैं रेगुलर लेती रही, उसी को ही करती रही। फिर मैंने बीच में एक बार और मैंने आयुर्वेदिक को भी मेडिसिन लिया, लेकिन मेरे को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा और मेरी सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती जाने लगी। मेरा वेट काफ़ी रिड्यूस होने लगा। तो फिर मैंने अपने जो रिलेटिव थे उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि आप जयपुर आ जाइए। तो जयपुर मैं वहाँ पर जयपुर नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया। तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने देखकर कहा कि आपकी किडनी काफ़ी ज़्यादा ही रिड्यूस हो चुकी हैं। इनफैक्ट 90% फेल हो चुकी हैं। 90 to 95% में कैसे फेल हो चुकी है आपकी। तो आपको अब डायलिसिस पर ही जाना होगा। तो उन्होंने भी थोड़ा उस टाइम पे रिकवर होने के लिए मेडिसिन वगैरह दी, लेकिन जब हम यहाँ लौट कर के आए वापस जयपुर से, तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होने की वजह से जब कंजेशन बढ़ गया, लंग्स में पानी भरने लगा, तब जाकर के डॉक्टर ने डायलिसिस शुरू कर दिया और वो डायलिसिस चलता रहा। काफ़ी टाइम डायलिसिस चलता रहा। डायलिसिस की भी जो प्रक्रिया थी बहुत ही पेनफुल रहा करती थी। उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते थे, तो वो बहुत परेशान हो जाते थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने जब डिस्कस किया था डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट की ही बोल दिया, और जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता तो आप डायलिसिस पर ही रहेंगे करके उन्होंने बताया। और ट्रांसप्लांट में भी उन्होंने ये बताया कि आपका कोई फैमिली मेम्बर ही है जो डोनेट करे। तो हमारी फैमिली में तो ये सिचुएशन है कि हमारी पूरी हिस्ट्री ही ऐसी है कि सब डायबिटिक है। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था कि किडनी उन लोगों से ली जाए। तो इसलिए फिर हम इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए, क्या करें क्या नहीं करें, और सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। बहुत एक्सप्लोर करने के बाद में हमको पता चला कि अदर देन फैमिली मेम्बर डोनर्स अवेलेबल होते हैं कलकत्ता में, और उस केस में हमको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट किए जाते हैं, और विद द कंसर्न ऑफ डोनर एवरीवन।
एंड अदर्स ऑल्सो, फैमिली मेम्बर एंड देयर फैमिली मेम्बर, सबके सारे कंसर्न से ही सब कुछ किया जाता है। और ये वहाँ पर कलकत्ता में होता है। उसके टेस्ट हुए, उसके जब टेस्ट हुए क्या हमारा उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब चीज़ें देखने के बाद में, सारे टेस्ट होने के बाद में, डोनर का टेस्ट होना, मेरा टेस्ट होना, ब्लड टेस्ट होना, दोनों का मैच करना ब्लड टेस्ट में, जो भी रिक्वायरमेंट उनकी होती है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर, वो सब मैच होने पर तब जा कर के वो फिर शुरुआत होती है। तो उसके बाद में जब टेस्ट वगैरह सब कंप्लीट हो गए, कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स ना सबमिट करवाना शुरू हुए। लीगल डॉक्यूमेंट्स में जैसे आईडी प्रूफ्स होते हैं, डोनर का भी हमारा भी, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी, वो हमने कंप्लीट करी। लेकिन वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने में ही हमको 1 साल लग गया पूरा। कभी कुछ मतलब उनकी रिक्वायरमेंट जैसे डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, कभी तहसीलदार से, कभी किसी से, ये सब चीज़ें हमको वेरिफिकेशंस करवा करके हमको 1 साल लग गया डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट करवाने में सारा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर जब ट्रांसप्लांट हुआ, हम जब वहाँ पर एडमिट हुए, डोनर को तो 1 दिन पहले ही एडमिट करा दिया जाता है, लेकिन जो पेशेंट होते हैं, रेसिपिएंट होते हैं, उनको 1 हफ्ता पहले किया जाता है, क्योंकि उनके सारे टेस्ट होने होते हैं। वो टेस्ट होने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसके बाद में डोनर को 3 या 4 दिन तक उनको रखा जाता है, जब तक उनके स्टिचेस ठीक नहीं हो जाते। और जो पेशेंट होते हैं, रिसिपिएंट होता है, डिपेंड करता है हर पेशेंट के ऊपर, हर पेशेंट की बॉडी के ऊपर कि रिकवरी कब तक होती है। मिनिमम 5 डेज़ तो होते ही होते हैं, लेकिन किसी का 20 डेज़ भी हो जाता है, 10 डेज़ भी होता है, क्योंकि डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर। किसी की किडनी रिजेक्ट भी हो जाती है, उस केस में फिर उनको प्लाज्मा थेरेपी और काफ़ी कुछ होती हैं उनकी, और भी काफ़ी सारी प्रक्रियाएं हैं, काफ़ी सारी वो चीज़ की जाती है, जिसमें प्लाज्मा थेरेपी होती है और बायोप्सी होती है कि रीज़न क्या है, क्यों रिजेक्ट हुआ किडनी, ये सब चीज़ें देखते हुए फिर वो शुरुआत करते हैं। उस बीच में काफ़ी सारे स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, जिसका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और फिर उसके बाद में ये है ऑपरेशन होने के बाद में 3 महीना काफ़ी हमको सावधानियां रख पड़ती हैं। जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उनका यही डॉक्टर्स का कहना होता है कि कोई भी किसी भी तरह से भी कोई इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए, चाहे वो छोटा सा कोल्ड ही क्यों ना हो, वो भी इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए। आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, वायरल बैक्टीरिया कुछ भी नहीं पहुंचना चाहिए। उसके लिए वो क्या कहते, उनका यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप 3 महीने बिल्कुल बंद कमरे में रहिए, कोई उसमें डस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपके रूम में ही बिल्कुल अकेले, ना कोई भी नहीं होना चाहिए उस रूम में, आप ही अकेले होने चाहिए, और रोज़ सैनिटाइज होना चाहिए वो रूम हर तरह से। तो ये प्रिकॉशन 3 महीने तक होना बहुत कंपल्सरी है। और यूरिनल्स जो होते हैं बिल्कुल टोटली सेपरेट होना चाहिए, वॉशरूम किसी का यूज़ नहीं करना चाहिए, खुद का अपना सेपरेट है। ये चीज़ आगे 1-1.5 साल तक फॉलो करते रहना चाहिए इस चीज़ को। इसको तो काफ़ी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे यूरिन इन्फेक्शन आगे ना हो। रिकवरी में एटलीस्ट 1 साल तो लग ही गया। 1 साल कह सकते हैं, मिनिमम 1 ईयर, उससे ऊपर भी रहता है। कभी कभी कुछ ना कुछ लगता ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है, जब कभी भी कोई कोल्ड हो जाता है या कुछ होता है, उस टाइम पे थोड़ी महसूस होती है। तो रिकवरी में ये है, एक मिनिमम 1 ईयर हम कह सकते हैं। मेरे फादर हैं, उन्होंने ऑलरेडी किया, लेकिन हाँ, मैं भी इस चीज़ को प्लान कर रही हूँ कि जब हम ऑर्गन, अगर हम किसी के काम आ जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। तो मैं भी इस चीज़ को आगे फॉर्म वगैरह फिलअप करूँगी, मुझे भी करना है।
मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि हमको इवन हमारे और भी लोग हैं जो फर्दर रिलेटिव्स हैं या सबको हम कन्विंस करना चाहेंगे कि हमें भी अपने ऑर्गन्स डोनेट करने चाहिए आफ्टर डेथ। थैंक यू सो मच अनुराधा जी। आई एम श्योर आपकी इस जर्नी से बहुत से लोग मोटिवेट हुए होंगे। दोस्तों, यूँ तो दान कई तरह के होते हैं और हम सभी करते भी हैं, पर अंगदान को महादान का दर्जा मिला हुआ है। अंगदान या ऑर्गन डोनेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कुछ अंगों का, जैसे कि कॉर्निया, पेनक्रियास, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, इनका कुछ पार्ट, बोन्स या स्किन, इनका ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी की प्रोसेस से किया जाता है। अंगदान ज़्यादातर मृत्यु के बाद ही होने वाली प्रोसेस है, जिसके लिए पहले से ही आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। पर कुछ ऑर्गन्स या टिश्यू, जैसे कि लिवर और लंग्स का कुछ पार्ट या स्किन, ये रीग्रो हो सकते हैं, तो इन्हें हम जीवित रहते हुए भी दान कर सकते हैं। दोनों तरह के दान की पूरी जानकारी आपको ऑर्गन डोनेशन की साइट पर जाकर ही मिल सकती है। रेडियो सबरंग का उद्देश्य केवल लोगों को ऑर्गन डोनेशन जैसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रेरित करना और जागरूक करना है। शायद आपको पता हो कि हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु उनके मुख्य क्रियाशील अंग के खराब हो जाने से हो जाती है। हमारा कोई भी अंग हमारी मृत्यु के बाद किसी को जीवन देता है, यही सोच हमारे जीवन को सफल बना देती है। रेडियो सबरंग टीम से मैंने और कई सदस्यों ने स्वयं को इस नेकदान के लिए रजिस्टर भी किया है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।